कैमरा में कुछ मिस्टेक है। लाइंस तो गायब हो गई पर ब्लर तो अभी भी है। यस सर। अभी भी वैसा ही है, क्या करोगे? चलो अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में हम एक बार करा देंगे। सर ठीक है सर। चलो देखो, ये जो है ना, देखिए हम ब्लू कलर से इसमें फील्ड लाइन बना रहे हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, तो देखो ब्लू कलर से जो है ना फील्ड लाइन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे होगा, ये जो है ना ऐसे फील्ड लाइंस बनेंगे इसमें। ये जो ब्लू कलर बनाया गया ना, ये फील्ड लाइन है, समझ जाओगे, ठीक है ना? तो देखिए, बताना हम ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा कि फील्ड लाइन चारों तरफ बना दिया गया ब्लू कलर से, ठीक है ना? देखो ये जो फील्ड लाइन है ना, देखिए यहाँ पे कई तरह का इंटरफेस है, आप समझ रहे हो? देखो इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ पे येलो कलर से क्या है, कंडक्टर। तो ये कहलाएगा कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। यहाँ पे व्हाइट कलर से देखो डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है, और इस साइड क्या है, वैक्यूम है। तो ये जो व्हाइट लाइन है ना, ऐसे व्हाइट लाइन, ये है डाइलेक्ट्रिक एंड वैक्यूम इंटरफेस, समझ गया ना? फिर इधर यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर इंटरफेस है इधर। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक वैक्यूम इंटरफेस की। तो देखो, एट डाइलेक्ट्रिक वैक्यूम इंटरफेस, ठीक है? डायलेक्ट्रिक दो तीन तरह के इंटरफेस है, समझ में आ रहा है सभी को? तो डायलेक्ट्रिक वैक्यूम इंटरफेस पे अगर आप देखिए, तो फील्ड लाइन आप देखो कैसा है,
पैरेलल टू इंटरफेस। याद है आप लोग को बताया गया जब फील्ड लाइन पैरेलल टू इंटरफेस होता है तो क्या होता है, ई इक्वल हो जाता है दोनों साइड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायलेक्ट्रिक में ई है तो इधर भी क्या होगा, ई होगा। तो ये जानते हो इस कैलकुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही है, क्योंकि ये फील्ड लाइन जो है ना इन पैरेलल हो गया ना, तो जानते हो क्या होगा कि दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा। तो दैट इज द मेन थिंग हियर, इज दैट ओके। अब हम लोग देखिए, आप ये बताइए ये जो अब दूसरा स्टेप में आते हैं, देखो ये जो समझ गए ना, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई होगा तो इधर भी क्या होगा, ई होगा, क्योंकि फील्ड लाइन एग्जैक्टली पैरेलल होने पे ई कंटिन्यूअस हो जाता है, तो दोनों वैक्यूम में और डायलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा। अब आप बताइए, देखिए दूसरी बात, ये जो क्यू है वो कैसा क्यू है, फ्री या बाउंड, फ्री चार्ज है, दिया हुआ चार्ज होता है ना दैट इज फ्री चार्ज, तो ये गिवन चार्ज है, सो दिस इज ए फ्री चार्ज। तो देखिए फ्री चार्ज जो होता है ना, ठीक है, तो उस आप फ्री चार्ज के बारे में जानते हो। अब डायलेक्ट्रिक में देखो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक है ना, डायलेक्ट्रिक जब प्रेजेंट होता है ना तो बाउंड चार्ज तो कंफर्म है कि होता ही होता है, ठीक है ना, मतलब डेफिनेटली देयर विल बी सम बाउंड चार्ज। तो अभी तो आप बाउंड चार्ज जानते नहीं हो कि कितना होगा, तो इसीलिए जानते हो क्या है कि हम लोग इसको लगाएंगे डी डॉट डी एस ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये क्यू फ्री इनक्लोज ऐसे लिखेंगे डी डॉट डी एस, क्योंकि हम बाउंड चार्ज नहीं जानते हैं ना, तो हम ई डॉट डी एस लगाएंगे तो उसमें बाउंड चार्ज भी आ जाएगा, डी डॉट डी एस लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए डी डॉट डी एस लगाओगे ना, तो डी देखिए ई सेम है दोनों साइड, लेकिन आप जानते हो ना जब ई पैरेलल सॉरी फील्ड लाइन पैरेलल होते हैं तो ई सेम होता है, डी सेम, तो यहाँ पे डी वन होगा तो इधर डी टू हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे ये डी टू है, यहाँ पे डी टू, तो इधर हो जाएगा डी वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे ना तो देखो डी डी एस और यहाँ पे ऐसे cos जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो जनरली क्या होगा, फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड है। अब कोई भी गॉसियन सरफेस ऐसे बनाओगे ना, जैसे मान लीजिए हम एक आर रेडियस का यहाँ पे ऐसे करके देखिए, यहाँ पे मान लो अब देखो रेड कलर से हम ऐसे करके गॉसियन सरफेस बना रहे हैं ऐसे, ये गॉसियन सरफेस हमारा जिसका रेडियस कितना है आर है, हम इस गॉसियन सरफेस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं मान लो, ठीक है ना, रेड कलर का जो बना हुआ है। तो देखिए इस पे आप कैलकुलेशन करोगे ना तो इसके अंदर तो देखिए टोटल चार्ज जो इनक्लोज हो रहा है वो कितना हो जाएगा, व्हाट इज द टोटल चार्ज इनक्लोज, क्यू हो जाएगा। इस रेड कलर के गॉसियन सरफेस में देख रहे हो ना क्यू चार्ज इनक्लोज हो रहा है, लेकिन देखिए इस रेड कलर के गॉसियन सरफेस का आधा पोर्शन वैक्यूम में है और आधा पोर्शन डायलेक्ट्रिक में है, तो इसीलिए जानते हो उसमें आधे पोर्शन में डी वन आएगा और आधे पोर्शन में डी टू, तो इसीलिए ऐसा हो जाएगा डी वन इंटू टू पाई आर आर स्क्वायर और प्लस डी टू इंटू टू पाई आर स्क्वायर होगा। जैसे अगर हर जगह पे सेम डी होता है ना तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, डी इंटू क्या लिखते हैं, अगर हर जगह डी सेम होता है तो डी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें ऐसा होगा डी वन इंटू टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए डी वन प्लस डी टू आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू पाई आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि डी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन इंटू ई, तो डी वन देखिए डी वन हम वैक्यूम साइड में लिखे हुए ना, तो इसको ऐसे लिखोगे एप्सिलॉन नॉट और इंटू ई और प्लस, क्योंकि ई दोनों साइड सेम है ना, तो D2 जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ये डायलेक्ट्रिक में D2 लिखा गया है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और इंटू ई, समझ में आ रहा है सभी को, ये D1 का वैल्यू ई के टर्म में और D2 का वैल्यू ई के टर्म में, तो दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू पाई आर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। तो अब हम लोग देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना आएगा, क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू वन प्लस एप्सिलॉन आर और इंटू आर स्क्वायर, आर यू ऑल गेटिंग दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, ठीक है। अब देखो इसको वेरीफाई भी कर लो, अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे डायलेक्ट्रिक नहीं होता आधे पोर्शन में, आधे पोर्शन में डायलेक्ट्रिक नहीं होता तो एप्सिलॉन आर के वन कर देंगे, देखो वन करोगे तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, फेमिलियर रिजल्ट आ रहा है ना, सो वी आर गेटिंग द फेमिलियर रिजल्ट, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप, यही तो एक्सपेक्ट करोगे कि अगर डायलेक्ट्रिक होता ही नहीं तो आंसर कितना होता, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वो चीज आ जा रहा है यहाँ से, तो ये निकल गया। अब देखो फील्ड निकल गया, तो अब आप इसी से तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर उसको डिवाइड करके निकाल लो कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो बस अब इससे तो मेन कैलकुलेशन इसका बस इतना ही था, ठीक है ना, दिस वाज द मेन कैलकुलेशन। फील्ड निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया आप लोग, तो वी निकालेंगे, देखो वी इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन ई डी आर कर दोगे, तो ये ई डी आर करोगे ना तो क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना, और
dr इसका इंटीग्रेशन करोगे बेसिकली r1 रेडियस से r2 रेडियस तक, तो ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। आप इंटीग्रेशन करके देखिए, ठीक है ना, ये रिजल्ट आ रहा है, ये v आ गया, तो c निकालोगे ना तो q अपॉन v, तो ये जब लिखोगे तो c इक्वल टू आ जाएगा 2πε0 और यहाँ पे εr प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये इसका कैपेसिटेंस निकल गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन जानते हो डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा बाउंड्री कंडीशन का एप्लीकेशन है इसमें, ठीक है ना, स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशन, ठीक है ना। यहाँ पे बस यही समझना था कि दोनों साइड फील्ड का वैल्यू ई सेम होगा, दोनों साइड डी सेम नहीं होगा। अब जानते हो देखो इसको मॉडिफाई करके, जानते हो क्वेश्चन ऐसे भी आ जा सकता है एग्जाम में, जैसे मान लीजिए IIT जैम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये इधर लिख दिया E1, इधर लिख दिया D1, इधर E2 D2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन में दे दिया E1 इक्वल टू E2, D1 नॉट इक्वल टू, चार ऑप्शन तो बन जाएंगे ना फिर इससे, E1 नॉट इक्वल टू E2, D1 इक्वल टू D2, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑल राइट, तो ये कैपेसिटेंस का बेसिक कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए हम इसमें हमने बताया ना कि ये बस गेट एग्जाम में इतना ही आया था कैपेसिटेंस निकालने के लिए, तो वो आ गया आंसर। अब IIT जैम में हम बता रहे हैं क्या पूछा गया, अपर हाफ में कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज कितना है Q, तो अब इस Q का मतलब Q इक्वली अपर हाफ लोअर हाफ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि सिमेट्री नहीं है यहाँ पे। तो IIT जैम में पूछा गया अपर हाफ में बताइए Q कितना होगा और लोअर हाफ में कितना होगा, बता सकते हो। अपर हाफ में निकल जाएगा तो Q में से माइनस कर दोगे तो लोअर हाफ का तो निकल ही जाएगा ना। अपर हाफ का बताइए जल्दी से, कैन एनीवन टेल व्हाट इज द चार्ज ऑन अपर हाफ। अब इसमें हम लोग कैलकुलेशन देखो कर रहे हैं, चार्ज ऑन अपर हाफ, अपर हाफ ऑफ इनर स्फीयर। ठीक है, तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हम देखो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक बार फिगर अलग से बना रहे हैं, उसमें फिर अब फर्दर उसको मॉडिफाई करेंगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा, ठीक है। देखो ये स्फीयर है और ये इसके अंदर स्फीयर है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ऐसे मान लो डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया, ये हाफ पोर्शन में डायलेक्ट्रिक है ऐसे, फिर 2Q अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन आर। कितना आ रहा है 2Q अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन आर। चलो चेक कर लेते हैं, देखो कोई भी आंसर आएगा ना, जैसे एक स्टूडेंट देखो ऑनलाइन से बता रहे हैं कि ये आंसर है अपर हाफ का, तो चलो चेक करते हैं। देखो मान लो डायलेक्ट्रिक नहीं है, डायलेक्ट्रिक नहीं है तो एप्सिलॉन आर कितना होगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, 2 टू कैंसिल, तो अपर हाफ में कितना आना चाहिए, अगर इफ डायलेक्ट्रिक इज नॉट देयर व्हाट शुड बी द आंसर ऑन अपर हाफ, Q/2 आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब मिस्टेक है। लोअर हाफ में हाँ शायद वैसे ही आएगा, तो ये नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इससे आंसर जो है ना, देखो एप्सिलॉन आर 1 पुट करोगे ना तो आंसर Q/2 आ जाना चाहिए, ठीक है ना, तो वो नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऐसा होगा। जानते हो देखो इसका बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, क्या करो आप लोग कि यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करो, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करो, ठीक है ना। यहाँ पे फील्ड कितना है 0, ठीक है ना। यहाँ पे डी वेक्टर कितना है 0। यहाँ पे देखो फील्ड लाइन ऐसे ऊपर सीधा जा रहा है क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर का रीजन है ना। आप लोग जानते हो कंडक्टर के अंदर, जैसे ऐसा बताया गया आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ये मान लीजिए कोई भी शेप का कंडक्टर है, इसके अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है ना, बाहर में कोई भी चार्ज रखो, अंदर में फील्ड कितना निकलता है 0 ही होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अंदर में तो फील्ड 0 है,
यहाँ पे फील्ड हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया ना हमने, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम बाउंड्री कंडीशन लगा दें, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे इसको ई ऐसे लगा देंगे, ई जैसे ऐसे लिखते हो ना, E1 परपेंडिकुलर माइनस E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या लिखते हो, सिग्मा फ्री प्लस सिग्मा बाउंड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखते हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इस यहाँ पे हम इसको ई लिख देते हैं, माइनस अंदर में तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा फ्री तो वही निकालना ही है हमें, ठीक है ना, सिग्मा फ्री प्लस सिग्मा बाउंड, तो यहाँ पे तो कोई बाउंड चार्ज नहीं है, यहाँ डायलेक्ट्रिक है ही नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इस पोर्शन में कोई बाउंड चार्ज नहीं है, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक है ही नहीं है, बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा सिग्मा फ्री देखो यहाँ पे निकल गया, सिग्मा फ्री कितना निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कहा था वैल्यू, हाँ इधर था, इधर ये है ना, ये तो ये पुट करोगे ना, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई और 1 प्लस एप्सिलॉन R और इनटू कैपिटल R स्क्वायर। ये ध्यान रखोगे कैपिटल R स्क्वायर होगा, क्योंकि ये पॉइंट हमने कहाँ पे लिया हुआ है, ये बाउंड्री का देखो, ये आपको पता है ना बाउंड्री कंडीशन कहाँ पे लगता है, वेरी क्लोज टू द बाउंड्री, तो ये पॉइंट जो है ना वेरी क्लोज टू द बाउंड्री है, तो इसका रेडियस, अच्छा रेडियस कितना था, R1 था ना, ये R1 लिख दोगे यहाँ पे, ये R1 हो जाएगा, इज दैट ओके, तो ऐसा आ गया। तो ये देखिए ये निकल गया। अब देखो सिग्मा फ्री आपने निकाल लिया, तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज निकल जाएगा, तो चार्ज ऑन अपर हाफ सरफेस, so that will be sigma free into 2 पाई और R1 स्क्वायर, ऐसे लिख दोगे, तो 2 पाई R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इस पे Q फ्री है ना, जो अपर हाफ है ऐसे लिख दे रहे हैं, अपर हाफ, अपर हाफ में जो Q निकला ना वो बेसिकली Q डिवाइडेड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन R आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा, ठीक है ना, 2Q नहीं आएगा, Q बस आएगा, ठीक है ना, दैट्स द आंसर। तो सर अपर 2 हाफ में, मिनट रुक जाइएगा सर, अभी स्क्रीन साफ हुआ सर, एक बार थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, तो ये आंसर, अब इसको फिर Q से माइनस कर दो तो चार्ज ऑन लोअर हाफ निकल जाएगा, है ना। बाउंड्री कंडीशंस के ये छोटे छोटे एप्लीकेशन है, देखो बाउंड्री कंडीशन लगा करके सिग्मा एफ निकाला गया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो दैट गिव्स द आंसर। हाँ, वो एक्चुअली कर्वेचर हर जगह सेम है ना, मतलब अपर हाफ में यूनिफॉर्म रहेगा, लोअर हाफ में भी यूनिफॉर्म होगा, लेकिन अपर हाफ और लोअर हाफ का वैल्यू इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है ना। डन सर, हो गया। हाँ यही है, ठीक है ना, जैसे जानते हो मतलब उसमें ग्रिफिथ ने लिखा हुआ है ना कि इवन गॉड डजंट नो, मतलब कि मतलब अदर देन 3 केसेस वेयर यू कैन अप्लाई गॉस लॉ, तो ये सिमेट्री नहीं है, मगर फिर भी इसमें फील्ड गॉस लॉ से कैलकुलेट हो जा रहा है, ठीक है ना, मतलब ये एक केस है जिसमें हो जा रहा है, ठीक है ना। इसमें इसलिए हो जा रहा है कि मतलब देखो फिजिकली सिमेट्री नहीं है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सिमेट्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ सेम है, ठीक है ना, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। हाँ तो भी लग जाएगा, है ना, क्योंकि मतलब बाउंड्री तो ऐसे ही बनेगा ना, ये बाउंड्री जब तक ऐसे दिया हुआ ना तो उसमें भी लग जाएगा, ठीक है। फील्ड अगर मतलब ये डायलेक्ट्रिक 1/4 में भी फिल किया होता है ना तो भी लग जाएगा ये, है ना, ठीक है। चलो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं फिर, ठीक है। तो ये बेसिक कैपेसिटर का हमने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। एक क्लास और हम लेंगे जिसमें जो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं ना वो करा देंगे, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो होता है ना, सर मतलब कंडक्टिंग नहीं एक मीडियम, क्लास तो मतलब मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो जो मतलब अभी बोल रहे थे ना कि वाटर में कैपेसिटर को डिप कर दिया गया तो वाटर कितना राइज कर जाएगा, तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स आते हैं फोर्स ऑन डायलेक्ट्रिक पे, ठीक है ना, फोर्स ऑन डायलेक्ट्रिक। तो ऐसे क्वेश्चन जानते हो नेट में भी आया, अभी वो नेट का ही तो बता रहे थे ना, और जैम में भी आया हुआ है, ठीक है ना। हीट प्रोड्यूस हाँ, वाला भी डिस्कस कर दीजिएगा। कभी कौन सा, कंडक्टर को मतलब कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो हीट प्रोड्यूस पूछ लेते हैं। हाँ वो सभी करेंगे, वो सभी कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी मतलब 1-2 क्लास ले लेंगे इस पे, ठीक है ना। हाँ सर रिफ्लेक्शन है? ट्रांसमिशन जो कंडक्टिंग मीडियम में होता है वो हाँ लाइक अपलोड कर दीजिए। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन जो कंडक्टिंग मीडियम में
होता है उसका लेक्चर जो था वो अपलोड कर दीजिए। देखो कंडक्टिंग मीडियम में प्रोपेगेशन डिस्कस किए थे, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन अभी नहीं कराया है, ठीक है ना। यस सर, एडवांस टॉपिक वो थोड़ा जो लिया। मतलब स्किन डेप्थ वगैरह करा दिए थे, ठीक है ना, वो हम तो कराएंगे लेक्चर अभी। सब लोड करवा दीजिएगा सर आप। चलो हम करवा देते हैं, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर स्पेसिफिकली एग्जाम के लिए कौन से बुक्स फॉलो करने हैं 7 सब्जेक्ट्स में? चलो आज हम मैसेज कर देते हैं सभी को, ठीक है ना, सर बुक्स मैसेज करवा ओके देते हैं। सर। सर नेट वाले बैच के लिए एप्टीट्यूड की क्लासेस भी होगी क्या? अभी पहले ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो करा देते हैं एप्टीट्यूड, फिर टाइम बचेगा ना तो करा देंगे। सर इसमें रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कराएंगे आप? हाँ सब कराएंगे, अभी चल रहा है ना एडवांस लेक्चर चल रहा है EMT का, उसमें कराएंगे। ठीक है। ठीक है। सर यहाँ पे जो अपन ने E2 लिया था वो शील्ड के कारण लिया था, वो जो शील्ड और शील्डेड रीजन बन जाता है ना। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर यहाँ पे E2 अपन ने 0 लिया है, हाँ वो हाँ उस शील्ड के कारण लिया ना, वो हाँ हाँ शील्ड वही वही शील्डिंग जो होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अंदर में चार्ज नहीं है ना, फील्ड अंदर 0 होगा। यस सर, ओके। ठीक।